आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में, जिसमें प्रसार शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रसार शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। प्रसार शिक्षा का परिचय देखेंगे। प्रसार शिक्षा, प्रसार एवं शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जब यह दोनों अलग अलग शब्द मिल जाते हैं तो इनका अर्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर आधुनिक गांव के संदर्भ में। प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गांव के सर्वांगीण विकास हेतु ही इस शिक्षा का प्रतिपादन हुआ है। औद्योगिकीकरण के कारण जब लोगों का पलायन नगरों की ओर होने लगा, तब जनता का ध्यान कृषि और ग्रामीण उद्योगों की ओर आकर्षित करने के लिए इस शिक्षा का विकास किया गया। कहने का तात्पर्य है कि प्रसार शिक्षा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रसार, जिसे अंग्रेजी में एक्सटेंशन कहते हैं, और दूसरा शब्द है शिक्षा, जिसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। ये दोनों शब्द मिलकर के प्रसार शिक्षा का विकास किए हैं। परंतु जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो इनका अर्थ जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यह गांव की शिक्षा है, यानी कि जो जनसंख्या, गांव की जो जनसंख्या है, बेरोजगार है, अशिक्षित है, या किसी प्रकार के उनके पास रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है, उन लोगों के लिए प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ है। प्रसार शिक्षा का आधार ग्रामीण जीवन है, क्योंकि गांव के सर्वांगीण विकास हेतु इस विषय का प्रतिपादन हुआ है। कहने का तात्पर्य है इसका आधार ही ग्रामीण जीवन है, क्योंकि प्रसार शिक्षा गांव के लिए बना है और उनका सभी प्रकार से विकास करना ही इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समय ऐसा आया कि जब ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित होने लगी, यानी कि शहरों और नगरों में आकर के बसने लगे, फैक्ट्रियों में कार्य करते थे और वहाँ से जो इनकम होती थी उससे अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते थे। वो कृषि का कार्य छोड़ चुके थे। तब जनता और सरकार दोनों का ध्यान कृषि की ओर गया और यह सोचा गया कि जब ग्रामीण जनता शहरों की ओर आकर्षित हो रही है, शहरों में फैक्ट्रियों में कार्य करेगी, तो कृषि कौन करेगा। कृषि एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें भोजन मिलता है। यहाँ की जो जनसंख्या है ज़्यादातर कृषि पर निर्भर है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या ज़्यादातर कृषि करती है। खेती करने का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन होता है और भोजन हमें फैक्ट्रियों से प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें भोजन खेतों से प्राप्त होगा। जब जनता शहरों की ओर आकर्षित होने लगी तो सरकार ने इस शिक्षा का विकास किया कि ग्रामीण जो जनता है उनके लिए नए प्रकार के उपकरण, बीजों का प्रयोग और नए नए कृषि संबंधी उपकरणों को दिया जाए और उन्हें प्रशिक्षित करके कम समय में ही अधिक उत्पादन कर सके और कृषि कार्यों में रुचि लें। क्योंकि प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो कि गांव का सर्वांगीण विकास करती है, जैसे कि गांव के पुरुषों, महिलाओं, युवा वर्गों सभी के लिए वह किसी न किसी प्रकार का विशेष शिक्षा देती है, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जैसे कि जो महिलाएं घर पर रहती हैं और वह कहीं बाहर नहीं जा सकती, उन महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की प्रशिक्षण दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, जैसे कि मोमबत्ती बनाना या अगरबत्ती बनाना या पापड़ बनाना, उनकी पैकिंग कैसे की जाती है, या सिलाई, कढ़ाई, बुनाई से संबंधित कई प्रकार के कार्यों को सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाएं उसमें अपना संपूर्ण योगदान दे रही हैं और कार्यों को सीख रही हैं और स्वयं आत्मनिर्भर बन रही हैं। युवा वर्ग हैं, उनके लिए नए नए उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है इसका प्रशिक्षण दे करके उन्हें स्वयं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। ऐसे ही जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार के बीजों को दिया जा रहा है, जिससे कि कम समय में ही ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार से गांव का सर्वांगीण विकास करके उनका संपूर्ण विकास करना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। प्रसार शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का उद्भव ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1873 ईस्वी में हुआ था। प्रसार शब्द का प्रयोग बोरहिस ने 1894 ईस्वी में कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने के संदर्भ में किया था। अमेरिका में वर्ष 1880 से 1910 के मध्य प्रसार कार्य का आविर्भाव हुआ
डॉक्टर सीमैन नैप ने शैक्षणिक प्रयासों से यह तीव्र गति से बढ़ा दिया और जो कि कपास की खेती और उद्योगों से संबंधित था। प्रसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आपका एक्सटेंशन और दूसरा शब्द है एजुकेशन। ये दोनों शब्द मिलकर के प्रसार शब्द का विकास किए हैं। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द के एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें EX तथा टेंसियो से मिलकर बना है। EX का अर्थ होता है आउट, अर्थात आउट का अर्थ होता है बाहर से है, और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना या विस्तार करना या विस्तृत करने से है। अर्थात प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं तथा प्रौढ़ों को दी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें महिलाओं, युवाओं तथा प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाता है तथा उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। यह शिक्षा केवल विद्यालय में नहीं दी जाती है बल्कि अन्य सुव्यवस्थित संस्थान जैसे कि मेले या किसी प्रदर्शनी के माध्यम से या किसी सभा के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। प्रसार शिक्षा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। डॉक्टर रंजीत सिंह के अनुसार प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर परिवर्तन लाता है तथा अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। अगली परिभाषा है कैल्सी और हेनरी के अनुसार प्रसार शिक्षा को विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति से है जिसमें वयस्क तथा युवा दोनों अपने अपने कार्यों को सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना है। अगली परिभाषा दहामा के अनुसार, दहामा प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज का उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। BC कृष्णामाचारी के अनुसार प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा भी कहा गया है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी समस्याओं की जानकारी तथा उनके समाधान के तरीके बताए जाते हैं। इस प्रकार न केवल उनकी समस्याओं एवं उनके समाधान से अवगत कराया जाता है बल्कि उन्हें सकारात्मक कार्यों की ओर भी प्रेरित किया जाता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव का कल्याण करना है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त विचार एवं तर्क द्वारा कुछ मत या सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रसार शिक्षा का पहला सिद्धांत है रुचि एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रसार कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि लोगों की आवश्यकताओं और रुचियों का ध्यान रख करके ही कार्यक्रम को शुरू किया जाए, क्योंकि जिस कार्यों में लोग रुचि नहीं लेंगे और अपनी आवश्यकता को नहीं समझेंगे उस कार्यों को वो मन लगा करके नहीं करेंगे। इससे कार्यक्रम प्रभावित होगा। यानी कि लोगों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही कार्यों को प्रारंभ किया जाए। नेक्स्ट है स्थानीय संगठन का सिद्धांत। प्रसार कार्य में यह आवश्यक है कि उसे स्थानीय स्तर से ही शुरू किया जाए। उनके ऊपर जबरदस्ती किसी प्रकार के कार्यक्रम को थोपा न जाए, नहीं तो प्रसार कार्य सही ढंग से सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रसार कार्य का आधार ही ग्रामीण जीवन है। यह ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक समिति स्तर पर, जिला स्तर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके सिद्धांत को अगली वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से